फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन आर्मी DRDO टाटा वैप के ऑर्डर दे सकती है आने वाले समय में, जिसकी टेस्टिंग हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे कि ईस्टर्न लद्दाख हो गया वहाँ करी जा चुकी है। तो इसने अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और ये अब प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। तो इस पर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं इंडियन आर्मी के कहने पर, और ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट थी इंडियन आर्मी की उसको इसने पूरा किया है। तो अभी कुछ दिन पहले ही, जैसा कि हमको पता है, इंडियन आर्मी ने ऑर्डर की है महिंद्रा की लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और कल्याणी की M4 मल्टीपर्पज़ आर्मर्ड व्हीकल्स को। तो उसके बाद ये तीसरा एडिशन होगा आर्मर्ड व्हीकल्स में इंडियन आर्मी के लिए। तो इंडियन आर्मी के पास यही एक ऑप्शन है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसे एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल रखा है। तो जैसा कि माना जा रहा है, इसके जो इनिशियल ऑर्डर है वो 200 के अराउंड यानी कि 200 के अराउंड हो सकते हैं। आगे चलकर दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो BDL द्वारा मैन्युफैक्चर्ड आकाश मिसाइल की जो डिलीवरी है वो चालू होने वाली है इंडियन आर्मी को, और इसके चलते जो आर्मी एयर डिफेंस के डायरेक्टर जनरल और सीनियर कर्नल कमांडेंट हैं लेफ्टिनेंट जनरल AP सिंह, उन्होंने मिसाइल्स को फ्लैग ऑफ किया। तो ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इसको DRDO ने बनाया है और इसमें 96% इंडिजिनस कंटेंट यूज़ होते हैं। इसको BDL द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये मिसाइल जो है वो करीबन 25 किलोमीटर यानी कि 25 किलोमीटर तक टारगेट को इंगेज कर सकती है, 20 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पे। और इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो माक 1.8 से मैक 2.5 है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस मिसाइल को कई बार फायर किया जा चुका है और अपनी कैटेगरी में ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो जैसा कि हम जानते हैं, आकाश के डिफरेंट वेरिएंट भी टेस्ट हो रहे हैं और सर्विस में आने वाले हैं, जिसमें आकाश 1S यानी कि आकाश प्राइम और आकाश NG शामिल हैं। साथ में आपको ये भी बता दें, एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिलने के बाद जो BDL है वो अपनी तैयारी को मजबूत कर रही है आकाश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई कंट्री हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है आकाश मिसाइल्स में। तो BDL को आगे चलकर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों के लिए मिसाइल को बनाना है। बाकी अगली रिपोर्ट की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, 3 और रफाल जो हैं वो इंडिया पहुंच चुके हैं और इसी महीने 5 और रफाल जो हैं वो भारत पहुंचेंगे। तो इंडियन एयरफोर्स के जो रफाल हैं वो वेडनेसडे की रात को भारत पहुंचे थे, जिसके लिए उनको मिड एयर रिफ्यूलिंग करवानी पड़ी थी और यूनाइटेड अरब अमीरात के जहाज़ ने रिफ्यूलिंग करी थी, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने UAE की एयरफोर्स को धन्यवाद भी कहा और दोनों के रिलेशन और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचे हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर नोट करी गई है। तो टोटल मिलाकर जो नंबर हैं इन 3 एयरक्राफ्ट के आने के बाद वो 14 यानी कि 14 हो गए हैं, और 5 और रफाल ऐड होने के बाद ये नंबर 21 हो जाएंगे, यानी कि अप्रैल के एंड तक इंडिया के पास 21 रफाल्स होंगे। तो ये जो नए रफाल आएंगे इनको हासीमारा बेस में लगाया जाएगा बंगाल में। तो हासीमारा बेस की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में है और इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। तो हर स्क्वाड्रन में 16 से लेकर 18 एयरक्राफ्ट रहेंगे और फ्रेंच एम्बेसडर द्वारा ये चीज़ क्लियर करी गई है कि 2022 तक पूरे 36 एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया को डिलीवर हो जाएंगे। तो इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो 42 स्क्वाड्रन्स की है और अभी 31 स्क्वाड्रन्स पे है। तो रफाल के आ जाने के बाद ये नंबर थोड़े बढ़ेंगे और साथ में तेजस मार्क 1A के आने के बाद इस नंबर में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। पर यह चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी है कि MiG-21 के भी जो स्क्वाड्रन्स हैं वो भी रिटायर होंगे, तो ये नंबर साथ ही साथ कम भी होने वाले हैं। तो स्क्वाड्रन फ्लीट को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा एयरक्राफ्ट लेना ज़रूरी है, जिसमें एडिशनल रफाल भी लिए जा सकते हैं, जैसा कि हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं। और इसके साथ ही जो MMRC 2.0 है उसमें भी एयरक्राफ्ट लिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात पर इन अपडेट्स को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।